जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में एक टेरर अटैक हो गया। आपने सुना ही होगा कि वहां पे टेरर अटैक हो गया और वहां पे 5 बंदे मर गए, दर्जन से ज्यादा घायल हैं। और उस समय एर्दोगान जो था टर्की का प्रेसिडेंट, ही वॉज इन रशिया। वो समिट ब्रिक्स का चल रहा था, तो वहां पे था, तो उसने बोला हीरियस क्राइम है ये वो, और वहीं से उसने फोन उठा के बोला कि ठोको, इनको ठोको। जो यासिर गुलेर है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ टर्की, उसने ये बोला है कि कर्डिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक टेरर ग्रुप है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और उन लोगों ने ये अटैक करा है। और ये अर्दोगान ने भी बोला है कि साहब हमारे ऊपर एक बड़ा हीनियस अटैक है, और हमारी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है या अपना वेपन्स के मामले में जो हम खुद मुख्तार बनने चाह रहे हैं, और अपना हैव देयर ओन इकोसिस्टम, उस पे हिट करा इन लोगों ने, ये टेररिस्ट हैं फलाना ढिमका। दोस्तों, ये जो अटैक हो गया ये हुआ सीरिया और इराक में, यानी कि सीरिया और इराक में टर्किश एयरफोर्स ने तकरीबन 30 अलग अलग टारगेट्स पे इन्होंने बम मारे। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 24 घंटे के अंदर इन्होंने अटैक कर दिया, ये कौन से 30 टारगेट्स थे? इनको कैसे पता लगा कि ये 30 टारगेट्स आतंकवादियों के ही हैं? इनको कैसे पता, मैं ये जानना चाहता हूं सबसे। क्योंकि अगर अटैक हुआ और होस्टेज सिचुएशन हुई और टेररिस्ट कुछ मारे गए और इनोसेंट लोग मारे गए, तो जाहिर सी बात है वहां पे लोग आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फोरेंसिक लेते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, उनके बयान लेते हैं, देन यू रीच अ कंक्लूजन। फिर आपके पास सिग्नल्स इंटेलिजेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। आप सबसे ये पता लगाते हैं कि हाँ, दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो उसका क्लेम करें ना करें कि जी हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबल है, अब हम इनके ऊपर अटैक कर। यहां पर अटैक हुआ, उन्होंने बोला ठोक दो। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि 30 लोकेशंस हैं, 30 लोकेशंस हैं जहां पे सो कॉल्ड कर्डिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं वहां पे। मैं यही मान के चल रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इसमें ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने, यानी कि टर्क्स की बात यहां पे कर रहा हूं मैं, एर्दोगान की बात कर रहा हूं, ये बहुत इनका दिल ना फिलिस्तीन के लिए मचलता है। इनका बहुत दिल मचलता है भाइयों का फिलिस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, बड़ा धक धक, वो दिल धक धक करने लगा। वही गाने बजते हैं इनके कि फिलिस्तीन, हमारे भाई फिलिस्तीनी मारे गए। यानी कि अगर हमास यहूदियों पे अटैक करे और यहूदी जवाब दें वापस, तो यहूदी बुरे हैं। और यही चीज तुर्की के साथ हुई, तो तुर्की बहुत अच्छा है। आपने देखा कभी अल जजीरा को ये बोलते हुए कि नहीं साहब ये तो बहुत गलत है, वी कंडेम टर्की? आपने सुना किसी को? आपने भारत में कोई मार्चेस निकले यहां पे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में? यूएस से कोई प्रोटेस्ट सुनी है आपने? यूएस के कैंपसेस में लोग आ गए, है ना, कि गेज फॉर कर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, क्वियर्स फॉर कर्ड, जैसे कि वहां पे चल रहा है ना, ये सब तो चलता है यूएस में। ये क्यों नहीं कर रहे इनके लिए? मैं आपको बताता हूं, ये एक इकोसिस्टम है दोस्तों, समझने वाली बात है, राइट? यानी कि ये मारते रहें इजरायलीज को, ये यहूदियों को मारते रहें, और तब तक ठीक है जब तक कि एक तरफा मार पड़ रही है। जब यहूदियों ने रिस्पॉन्ड करा, तब आपने बोला ये तो बहुत ज्यादा मारते हैं, ये तो गलत लोग हैं। वहां पे 1200-1400 लोग मर गए, ठीक है जी। मैं तल अवीव की बात कर रहा हूं, मैं 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं 2023 की। वहां पे मर गए 1200-1400 लोग। फिर उन्होंने अटैक करा, एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद करी, उसके पहले नहीं करी। यहां पे 5 लोग मरे, 5 लोग, राइट? इन्होंने 30 ठिकानों पे ठोक दिया, 2 देशों में बमबारी कर दी, और कोई बात ही नहीं कर रहा इस चीज की। इसको कहते हैं मुनाफकत। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। मैं कहना नहीं चाहता, मैं अक्सर ही एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आपको पता है पिछले 10 साल में, आप प्लीज जाके इंटरनेट पे देखिए, पिछले 10 साल में सऊदी अरब ने यमन में बॉम्बिंग करी और 3 लाख बंदे मार दिए। कितने मारे? 3 लाख। 300,000 पीपल किल्ड, मोर देन 300,000। मैं 3 लाख का एक आपको ऐसी फिगर बता रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा मर गए हैं, कम नहीं मरे, ज्यादा मर गए। 3 लाख से मार दिया। कोई अमेरिकन कैंपसेस में कोई हल्ला हुआ? किसी ने छाती पीटी? आपको पता है तो बताइए। कोई लंबे चौड़े एडिटोरियल लिखे हों, या वहां पे अल जजीरा पागल हो रहा हो, वहां पे अल जजीरा बोल रहा हो क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, 3 लाख बंदे मार। किसी ने बोला कुछ? आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि यह कांड हो गया इतना बड़ा। यानी कि इजराइल मारे जवाब में तो जेनोसाइड, तुर्की 30 ठिकानों को भस्म कर दे। पता नहीं किस किस को मारा होगा, कितने बच्चे मरे होंगे, नोबडी नोज। एंड टर्की वाले कह रहे हैं कि अभी और एयर स्ट्राइक्स होंगी, और एयर स्ट्राइक्स होंगी। तुर्की करे, सऊदी करे, कोई और करे, एज लॉन्ग एज अ मुस्लिम कंट्री इज डूइंग इट,
nobody will say anything. But once the Jews do it, then there is a major problem. अच्छा, ये लोग भी ना थोड़े से टर्की वाले, ये लोग भी अब देखिए, पहले बड़ा कश्मीर 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 करते थे. दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर पे. अब ये चुप हो गए. एर्दोगान चुप, बात ही नहीं कर रहा कश्मीर की. क्यों? कहां गई वो उम्मा की मोहब्बत? कहां गई उम्मा की मोहब्बत? बताओ हमें, थोड़ा सा हमें भी समझाओ ना. अभी तक तुम कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, अचानक चुप. क्या हुआ? क्या चाहिए बेटा आपको? क्या है बताओ. पापा को समझाओ कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए मैं तमीज से बैठा हूं यहां पे. दोस्तों मैं यही कह रहा हूं ना कि कोई बताए, एर्दोगान बताए. एर्दोगान भूल गया कश्मीर को, बिल्कुल भूल गया. ये सब मुनाफिक लोग हैं. मलेशिया का देखा, मलेशिया के दिल में भी बड़ा आलम इस्लाम के लिए मोहब्बत जाग रही थी. उसने भी कश्मीर के 1-2 कमेंट करे. इंडिया ने कहा, इंडिया ने बोला भैया तुम्हारा पाम ऑयल जो है हम नहीं खरीदेंगे तुमसे. नाक से खून निकल गया. कह रहा सर कौन सा कश्मीर, हम तो मजाक कर रहे थे, आपको पता है ना हमारा नेचर है मजाक करने का. आप क्यों नहीं इसको एज अ जोक लेते? मजाक है सर, हमें क्या लेना देना कश्मीर से, हमें पता ही नहीं कश्मीर कहाँ पे है. तो दोस्तों इस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स घूमती है, लोग मरते हैं. आपने जब यहूदियों ने करा, जब जूज ने मारा वापस, आपने उसको हाइप कर दिया. आपने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक प्लान के तहत आपने सारी यूनिवर्सिटीज में अपने बंदे एक्टिवेट करे. पूरा लेफ्ट वाला इकोसिस्टम आपने एक्टिवेट कर दिया. पूरा रेडिकल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम आपने एक्टिवेट कर दिया. यूरोप में एक्टिवेट कर दिया. मार्चेस निकल रहे हैं, लंदन में मार्चेस निकल रहे हैं. 3-3, 2-2 लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं. ये कर देंगे. हमास की टी शर्ट्स लोग पहन रखे हैं. यहां पे ये पता लग रहा है कि साहब एक लेडी है जो कनाडा में तालिबान का झंडा लेके घूम रही है. अभी कल परसों नरसों की बात है. तालिबान का झंडा, क्योंकि यहां पे फ्रीडम है. यहां पे फ्रीडम है, वेस्टर्न कंट्री है, गोरे देश हैं. आप जो बोलो, कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा है. यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये करके दिखाओ सऊदी अरब में. सऊदी अरब में तुम सऊदी अरब का झंडा लेके जरा सड़क पे आओ, वो झंडे को निकाल लेगा, वो डंडे का क्या करेगा वो बात की बात है. सऊदी अरब के अंदर 15-20 लोग इकट्ठा होकर सऊदी अरब का झंडा लेके एक मार्च करो. कहना कि हम सऊदी अरब का झंडा, अपने ही देश का झंडा लेके कर रहे हैं. फिर देखना क्या करता है वहां का शेख. या शेख इधर तो देख. शेख कहेगा अच्छा बहुत ज्यादा वतन के लिए मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाग रही है, चलो थोड़ी सी मोहब्बत निकालते हैं. आपने कभी देखा ये लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन के खिलाफ गलत हो गया, इसके खिलाफ गलत हो गया. आपने कौन सी मुस्लिम कंट्री के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देखा? आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन? किसी इस्लामिक देश के अंदर आपने देखा इजराइल के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन? एक मुस्लिम कंट्री ने इजराइल के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा, एक मुस्लिम कंट्री ने. अब आप सोचो, सब कस्में खाते हैं फिलिस्तीन की, लेकिन फिलिस्तीन के लिए सड़क पे कोई नहीं आया, क्योंकि अलाउ नहीं करते किसी को आना. क्यों नहीं अलाउ करते? अब देखो ईरान को, ईरान सबसे कट्टर दुश्मन है. कुछ लोग आएंगे ईरान के स्टेट वाले, सिविल कपड़े पहन के, पुलिस वाले सिविल कपड़े पहन के हाय हाय करा, पब्लिक को जाने नहीं देते. इनको पता है कि जिस कौम को प्रोटेस्ट की आदत लग गई, जिसको नशा लग गया प्रोटेस्ट का, जिस कौम को प्रोटेस्ट का नशा लग गया, वो आज फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है. कल वो किसी और के लिए करेगा यार, कल वो किसी और के लिए करेगा. तब उसको कैसे रोकोगे? तब किस तरीके से रोकोगे? पाकिस्तान जो कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है और हम पूरे मुस्लिम उम्मा के साथ ये हथियार चला देंगे अगर मुस्लिम उम्मा पे कोई भी आंच आई तो. उस पाकिस्तान के अंदर आप इजराइल के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते. पुलिस मार क्या बिल्कुल सुअर की तरह मारती है डेमोन्स्ट्रेटर्स को. करके देख लो आप. पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नारे लगाते हैं, हम ये कर देंगे, अगर सरकार हमें इजाजत दे तो हम जिहाद लड़ने जाएंगे, ये करेंगे. सारे बकवास करते हैं लाहौरी, पाकिस्तानी पंजाबी अपनी टूटी फूटी उर्दू में. ठीक है, एक से बोलो डेमोन्स्ट्रेशन निकालो. 200 लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन, ज्यादा नहीं, 200 लोग, 200 पीपल डेमोन्स्ट्रेशन एंटी इजराइल, निकाल के दिखाओ. सरकार ऐसे मरेगी ना, भूल जाएंगे इजराइल का है, फिलिस्तीन का है. तो दोस्तों ये सब गेम चल रहा है. मैंने बोला आपको जियोपॉलिटिकली समझा दूं कि जब इजराइल ने जवाब दिया, सबने हल्ला कर दिया. यहां पे 30 ठिकानों पे दो अलग मुल्कों में टर्किश एयरफोर्स ने अटैक कर दिया. पता नहीं कितने बेगुनाह मर गए, किसी को पता ही नहीं. अल जजीरा चुप, यूएस की यूनिवर्सिटीज चुप, ह्यूमन राइट्स वाले चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा. अब इसमें इस्लामोफोबिया नहीं है.